जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि हम गेट की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे लोगों में बच्चों की समस्या होती है गेट को लेकर के, क्योंकि वह दिन रात मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसे में उनका जो जीएस का जो पेपर होता है, जो गेट का पेपर होता है, वह खराब हो जाता है या फिर उतना बढ़िया नहीं बन पाता है। वह कंफ्यूज रहते हैं कि गेट की किस तरीके से तैयारी करें, गेट के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ें, कौन सी रणनीति अपनाएं ताकि वह गेट के पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकें या फिर गेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ऐसी कौन सी रणनीति है, तो आज हम इसी के मुद्दे पे बात करेंगे। इसलिए बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखना, वरना जो कि इंपॉर्टेंट जो ये यहाँ पे ट्रिक्स बताने जा रहा हूं मैं, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना कि गेट के लिए हम कौन सी रणनीति अपनाएं, हम कैसे हम गेट में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आज हम इसी के मुद्दे पे बात करेंगे, इसलिए आप पेशेंस बना करके आप सुनेंगे मेरी बातें। पहली बात यह है, सबसे पहले देखो, आपको इस बात को जानना जरूरी है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। सबसे पहली बात यह है, देखो मार्केट में बुक्स कमी नहीं है, हर टीचर अलग अलग ढंग से बताता है। मार्केट में बुक्स की कमी नहीं है, लोग अपने तरीके से, आपका सीनियर जो है आपको अलग अलग तरीके से बताता है। तो सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि गेट के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैंने कई बार पीसीएस क्वालिफाइड किया है, तो हमने गेट का पेपर हमने पढ़ा है। हालांकि मैं मैथ्स आपको पढ़ाता हूं मैं, लेकिन बताऊं कि मुझे हिस्ट्री भी आती है, मुझे ज्योग्राफी भी आती है, मुझे पॉलिटी भी आती है, क्योंकि हमें पीसीएस के एग्जाम में हमें सारे सब्जेक्ट को पढ़ने होते हैं। तो आज हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे कि कब हमने एग्जाम को क्वालिफाई किया और कब हमने एग्जाम को नहीं क्वालिफाई किया। अगर हमने एग्जाम को अगर क्वालिफाई किया तो हमने किन बुक्स को हमने स्टडी किया है, हमने कौन सी रणनीति अपनाई है। तो आज उन्हीं का हम यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात हाइपोथेटिकल नहीं होगी जो कि वो लीक से हटकर हो। इसलिए बच्चों आप बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले आप देखेंगे गेट के लिए आप कौन कौन से जो है बुक्स आप लेंगे, पढ़ेंगे आप, देखेंगे आप। मैथ्स की अगर हम बात करें, अगर हम मैथ्स की बात करें बेटा, यहां पे देखिए मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए यहां पे मैथ्स को आप जाने दो, आपको सिर्फ गेट के बारे में देखना। चलो अगर देख लेते हैं, अगर मैथ्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट आप देख लीजिए, आर एस अग्रवाल देख लीजिए और दिशा पब्लिकेशन का आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप मैथ्स की अगर हम बात करें, हालांकि मैं यहाँ पर गेट बताना चाहता लेकिन चलो मैथ्स के लिए किया है। मैथ्स के लिए आप लूसेंट ले लेंगे, आर एस अग्रवाल ले लेंगे और दिशा पब्लिकेशन ले लेंगे। इतना 3 बुक अगर आप ले लेते हैं मैथ्स के लिए तो फिर उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं गेट को लेकर के, गेट को लेकर के आते हैं। अच्छा, साथ में मेरा जो है अपना, मेरा जो है स्पाई डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल भी देख लीजिए। आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, जिनको मैथ्स पढ़ना है मैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। लूसेंट ले लीजिए, आर एस अग्रवाल ले लीजिए और दिशा पब्लिकेशन, साथ में मेरा चैनल देखिए। अब आते हैं गेट को लेकर के, जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है गेट, देखेंगे यहां पे गेट देखेंगे बेटा, यहां पे क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। गेट में जो आपका जो महत्वपूर्ण जो सेगमेंट होता है वो होता है फिजिक्स होता है। वो क्या होता है बेटा, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। अगर हम साइंस पोर्शन की बात करें तो क्या क्या होते हैं इसमें, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं और बायो होते हैं, ये 3 चीजें होती हैं। ठीक, इसके लिए आपको जो बुक लेनी है, देखिए आपको मैंने बताया कि मार्केट में बुक से कमी नहीं है, लेकिन आपको वही बुक लेनी है जो आपके लिए जरूरी है और जहां से आपके एग्जाम में उस बुक से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है बेटा, देखेंगे आप। तो अगर आप साइंस की बात करेंगे तो बेटा आप लूसेंट ले सकते हैं, जनरल साइंस का। मार्केट में आप जाएंगे, लूसेंट का जनरल साइंस आप मांगेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, वो बुक आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ लोग एनसीईआरटी वगैरह ही बताते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है,
लेकिन मार्केट में एनसीईआरटी से भी अच्छी बहुत सारी किताबें आ गई हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मेरी जो सलाह है कि जब भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें कलेक्शन चाहिए। हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कलेक्शन चाहिए बेटा जो है, और कलेक्शन हमें कहां से मिलेगा? हमें बुक से मिलता है। तो एनसीईआरटी में क्या होता है, मैंने पढ़ी है, एनसीईआरटी में कंटेंट कम होते हैं। ठीक है, तो मेरी जो सलाह है कि आप जो है लूसेंट की आप जनरल साइंस ले लीजिएगा, साइंस को लेकर के, ये ऑथेंटिक बुक बता रहा हूं मैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात हम करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आप जो है एसके पांडे ले लीजिएगा, और हमारे एक जो सीनियर है उन्होंने लिखी है, सौरभ चौबे सर ने लिखी है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के। एसके पांडे बहुत अच्छी किताब है आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आपके एग्जाम में एंशिएंट और मेडुअल को लेकर के नहीं बनते हैं, तो आप मॉडर्न पे केवल फोकस करेंगे और आप एसके पांडे की बुक पढ़ेंगे, या फिर हमारे जो सीनियर लिखा है सौरभ चौबे सर ने, आप उनकी बुक ले सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें अगर हम ज्योग्राफी की बात करें यहाँ पे, तो ज्योग्राफी के लिए बेटा यहाँ पे आप देखेंगे महेश बर्णवाल हैं, और ऑक्सफोर्ड के आप एटलस ले लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे आप, महेश बर्णवाल की आप बुक ले लीजिएगा थ्योरी पार्ट के लिए, और एटलस जो है आप लेंगे ऑक्सफोर्ड का मैपिंग के लिए। ठीक, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो बेटा आप क्रॉनिकल के ले लीजिएगा। क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक आप जाएंगे किसी बुक सेलर से मांगेंगे, अच्छी बुक सेलर से, तो आपको दे देगा। पॉलिटी के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन उसमें है क्रॉनिकल का। क्रॉनिकल की मैगजीन भी आती है, लेकिन आप क्रॉनिकल का आप अलग से लेंगे कि सर हमें जो है क्रॉनिकल का जो दे दीजिए पॉलिटी, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण का आप ले सकते हैं पॉलिटी, तो आप उसको लेकर के पढ़ा लेंगे, उतना हो जाएगा। कभी भी आप मोटी किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि आप सुभाष कश्यप पढ़ने लगे, आप जो है डी बसु पढ़ने लगे, आप इसके चक्कर में नहीं रखिएगा। आपको ज्ञान नहीं बटोरना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, तो पॉलिटी के लिए आप क्रॉनिकल ले लीजिए, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए घटनाचक्र आप ले लीजिएगा, करंट अफेयर्स के लिए आप घटनाचक्र ले लीजिएगा। अच्छा देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मेरा आपको सलाह है, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप न्यूज़पेपर पे ज़्यादा टाइम ना दे करके आप छोटी सी एक टीवी अपने घर में आप लगा लें, टेलीविज़न, आप उसमें जो है न्यूज़ को जो होते हैं सुपर 100 होते हैं, सुपर 200 होते हैं, आप उसको देखिए, तो इससे आपके समय की बचत होगी। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि बहुत सारी फालतू चीज़ें उसमें होती हैं, जो कि एक जो होता है वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो मेरा आपसे ये सलाह है, क्योंकि मैं ऐसे करता था, न्यूज़पेपर वगैरह पे काफ़ी समय बर्बाद होता है। मेरी जो सलाह है कि आप एक छोटी सी टीवी अपने कमरे में लगा लें, और आप उसमें जो अच्छे चैनल हैं उनके जो फटाफट से सुपर 100 होते हैं, सुपर 200 होते हैं, तो ये 5-5 मिनट वाले 10-10 मिनट वाले जो न्यूज़ होते हैं, आप उसको देखेंगे तो आपका समय का बचत होगा, और आपका जो कंटेंट है वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो सवाल पूछा जाता है, वह जो है लगभग जो है 6 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है वही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ऐसे में आप करेंगे क्या, 6 महीने के कलेक्शन के लिए आप करेंगे क्या, आप समसामयिक घटनाचक्र आप ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे आप, समसामयिक घटनाचक्र की आप बुक ले लीजिएगा। ये इलाहाबाद से निकलती है, आप किसी भी बुक सेलर से जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे घटनाचक्र का दे दीजिए 6 महीने का कलेक्शन, तो आपको दे देगा। ये आप देख लीजिएगा मार्केट में कि आपका जो भी एग्जाम है उसके 6 महीने पहले का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, बहुत सारे मैगजीन होते हैं जो कलेक्शन निकालते हैं, लेकिन घटनाचक्र क्या है, कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है, मैं बार बार इसको पढ़ता हूं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इसी बुक को ले लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ले लीजिएगा। लेकिन कभी भी आप डेली का जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आप डेली का करंट अफेयर नहीं लिखेंगे, अपना टाइम का जो है बचत करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है बेटा कि जो आप फाइनली जो पढ़ते हैं लास्ट में, वही एग्जाम में काम में आता है। तो आप करेंगे क्या, फिर समझिए करंट अफेयर्स के लिए, कि आप अपने कमरे में एक जो है टेलीविज़न लगा लें, आप उसको सुपर 100 सुपर 200 देखते रहें। जब आपका एग्जाम हो तो 6 महीने पहले का जो है आप करंट अफेयर्स की बुक ले लें, कलेक्शन जो पूरा हो वो घटनाचक्र का आप ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, अच्छा इंग्लिश के लिए क्या करेंगे आप, ये सब ऑथेंटिक बुक मैं आपको बता रहा हूं मैं। इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, वर्ड पावर के लिए आप नॉर्मन लुइस आप ले लेंगे। वर्ड पावर के लिए बेटा यहाँ पे नॉर्मन लुइस का बुक ले लीजिएगा, और फिर ग्रामर के लिए आप एसपी बख्शी अरिहंत का ले लीजिएगा, रेने मार्टिन पढ़ सकते हैं।
लेकिन मेरा जो सलाह ये है कि वर्ड पावर के लिए आप जो है नॉर्मन लुईस आप ले लीजिएगा, ग्रामर के लिए आप जो है अरिहंत का आप एसपी बख्शी साहब का आप ले लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बुक्स का कलेक्शन बताया, एक बार फिर से आप देख लीजिए बुक्स का कलेक्शन मैंने क्या बताया है। ये मैंने बुक्स का कलेक्शन आपको बताया है, देखेंगे आप। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आप लूसेंट की जनरल साइंस आप ले लीजिएगा। एसके पांडे आप लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सौरभ चौबे। ज्योग्राफी के लिए महेश बड़वाल ऑक्सफोर्ड एटलस आप लीजिएगा मैपिंग के लिए। पॉलिटी के लिए आप क्रॉनिकल ले लीजिएगा या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण आप ले लीजिएगा। मार्केट से आप जाएंगे, आप कहेंगे बुक सेलर्स तो आपको दे देगा वो। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप घटनाचक्र मैंने बताया है कि आप 6 महीने का कलेक्शन ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आप डेली का जो है जो अपना एक छोटा सा जो है टेलीविजन अपने कमरे में आप रख लेंगे, आप उसी को थोड़ा देखते रहेंगे। कभी भी आप न्यूज़पेपर बेटा नहीं पढ़ना, क्योंकि न्यूज़पेपर में होता क्या है, इतनी फालतू चीजें होती हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके लिए क्या सही है। देखो मैं बार बार कहता हूं अपने हर वीडियो में, ज्ञान बटोरना अलग चीज है और एग्जाम क्वालिफाई करना अलग चीज है। मैं आपको जो भी बताता हूं वह आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के दृष्टिकोण से बताता हूं। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको जानकारी तो बहुत हो जाएगी कि आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कहाँ हो रहा है, बहुत सारे फालतू न्यूज मिल जाएंगे। लेकिन आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आप कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मनुष्य के दिमाग की एक सीमा होती है कि वह कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है, एवरीथिंग को वह एब्जॉर्व नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी जो सलाह है, आप उसको कभी भी मेरी बातों पर कभी भी कोई संदेह नहीं करिएगा। जो मैं कह रहा हूं आप उसको आंख मूंद करके भरोसा करें। ठीक है बेटा, ये मैंने बता दिया, वर्ड पावर मैंने बता दिया, नॉर्मन लुईस, ग्रामर मैंने बता दिया एसपी बख्शी, और यहां पर रेने मार्टिन मैंने बता दिया है। इसके बाद आप देखेंगे आप अब आपको करना क्या है। पहली बात यह है कि लोग गैट के पेपर को लोग क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह क्या है, या फिर गैट में वह कम नंबर मिलते हैं उनको क्या उसकी ऐसी वजह होती है। उसकी यह है वजह है बेटा कि लोग गैट को सीरियसली लेते नहीं हैं, लोग गैट के पेपर को सीरियसली लेते नहीं है। पहली बात ये, दिन रात मैथ्स में लगे रहते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है कि आप गैट के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको बहुत कम नंबर मिलता है, या फिर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह यह है गैट को आप सीरियसली नहीं लेते हैं, आप दिन रात केवल मैथ्स को पढ़ते हैं। आपको पता है कि मैथ्स में जो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन गैट में क्या होता है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाता है। अब सोचिए कितने का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो आप गैट पे आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, गैट को आप सीरियसली लीजिए और उस पर आप फोकस करिए। इसके बाद आपको वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको घोंट करके पी जाना है। लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है लोग पढ़ते नहीं हैं। आपको थ्योरी पार्ट कम क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने हैं, और खासतौर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीट करती हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको करना क्या है बताऊं मैं आपको, उसका जो सॉल्यूशन होता है ना, आप उसको खूब पढ़ा करो। जैसे मैं तो रखता था, जैसे मेरे पास जो कलेक्शन था, सभी चीजों का मेरे पास कलेक्शन था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटी था, तो उसका जो वैसे हमने बुक्स तो पढ़ी ही था, लेकिन जो उसका जो नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी क्वेश्चन का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी जो सलाह है कि आप कोई ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें जिसमें उसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया हो, आंसर नहीं, आंसर तो दिया ही हो और प्लस उसका सॉल्यूशन भी दिया हो, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल लिखा हो, उसके सॉल्यूशन में थोड़ा डिटेल लिखा हो। आप ऐसा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदेंगे जिसमें आंसर ना हो, उसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी हो, एक्सप्लेनेशन हो उस क्वेश्चन का, तो उसके जो वहां पे जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आपको घोंट करके पी जाना है। आपको कभी भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है कि फला मैगजीन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फला मैगजीन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा आप ऐसे करोगे तो करते रह जाओगे, ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन कभी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ओनली आपको जो पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, यहां तक। इसके बाद आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट आपको खूब देने हैं, टेस्ट सीरीज आपको खूब देने हैं।
मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी आप कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जरा उसके बारे में कुछ एग्जाम वगैरह दीजिए, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप ना चेकअप कर पाते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपको कितना एग्जाम मिल रहा है। आपको एक लेवल का पता चल पाता है कि एग्जाम में क्या करना होता है। ठीक है बेटा, तो मॉक टेस्ट और जो टेस्ट सीरीज होता है उसको आप जरूर दिया करें। इसके बाद आप बैलेंस बनाएं, आप बैलेंस बना करके रखें। मैथ्स और जीएस के पेपर में आप बैलेंस बना करके रखें। ठीक है, आप पता चला दिन रात केवल मैथ्स को ही पढ़ रहे हैं, आप जीएस को पर्याप्त टाइम नहीं दे रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। आप जीएस यानी गैट के पेपर को आप सीरियसली लीजिए। उसकी वजह यह है कि जो एक क्वेश्चन होता है बेटा वो 4 नंबर का होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप गैट को भी थोड़ा सीरियस शुरू से ही पढ़ें, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो भी चीजें हैं जो आपको बताई है आप उसको सीरियसली लीजिए। ठीक है, यही कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई है जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक, अब मैं आपको समराइज कर दे रहा हूं। अब मैं आपको समराइज कर दे रहा हूं करना क्या है। जो मैंने बुक्स के नाम बताए हैं आप उसको मार्केट से परचेज कर लीजिएगा और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही आप उसको करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट से आप ले लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि ऐसा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हो उनके क्वेश्चंस का। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको घोंट करके पी जाना है। दूसरी बात, आपको मॉक टेस्ट सीरीज आपको खूब देने हैं, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपको खूब देने हैं, आप इसको देना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप बैलेंस बना करके रखें, मैथ्स के और गैट के पेपर को आप बैलेंस बना करके रखें, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, हर चीज को आप बैलेंस बना कर रखें। अच्छा, दूसरी बात यह है ना, थोड़ा यार सोचा करो। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में रखो। मैं बताऊं मेरा जो जीएस का जो पेपर होता था, जैसे मैं बताऊं, मैं हिस्ट्री की बात बताऊं, मैं हिस्ट्री में पीसीएस के एग्जाम में मैंने 100 भी मैंने सही किए हैं, मैंने 100 में 99 भी सही किए हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैं ये एक रियलिटी है। आप सोचेंगे सर वैसे ही बोले, नहीं बेटा सही बता रहा हूं मैं। 100 में 99 मैंने सही किए हैं। एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो गलत हुआ था वो आयोग की वजह, आयोग ने अपना आंसर गलत दिया था। तो मैं अपने बारे में बाद बताऊंगा कि मैं क्या करता था, कितने एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, उसे बाद बताऊंगा मैं। ठीक, अच्छा, तो अगर मैं इतना 199 मैंने अगर सही किया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं जो है बहुत बड़ा वहां पे जानकार था, नहीं। मैं जो पढ़ता था वो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ता था। मेरे पास हिस्ट्री की कम नॉलेज थी, लेकिन मुझे एग्जाम के बारे में, जो एग्जाम के क्या क्या पूछा जाता है, मुझे इस चीज का बेहतरीन जानकारी था। तो आपको यही करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको कभी भी ज्ञान नहीं बटोरना है। ठीक है बेटा, तो जो भी चीजें आज मैंने आपसे एक्सपीरियंस जो यहाँ पे शेयर किया है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद मैंने उसको फेस किया है, खुद भी मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने उसको सुधार किया है। आज मैंने उन्हीं बातों को, उन्हीं अनुभवों को आपके साथ शेयर किया है। ठीक, तो मेरे इस वीडियो को आप हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि गैट के पेपर में वह अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे वीडियो की जरूरत है, उसके पास ऐसे वीडियो को भेज करके एनडीए फर्स्ट 2023 को एग्जाम को क्वालिफाई करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि स्ट्रेटजी को लेकर के हैं, कैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, आप उनको जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो भी बातें कही गई हैं वह मेरा जो खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। देखो, अगर आप गलतियां करके सीखोगे बेटा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सफल होने में, हो सकता है आप सफल भी ना हो, लेकिन आप दूसरे की गलतियों से सीखोगे, यकीनन पक्का है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरी जो सलाह है कि आप दूसरे की गलतियों से सीखें, यानी हमने जो गलतियां किया हैं, हम जो आपको बात बताते हैं उसकी बातों पे कभी भी आप जो है डाउट ना करें, हमेशा आप हमारी बातों पर विश्वास करें। जो भी मेरे चैनल पर जो वीडियो पड़े हुए हैं आप उसको देखिए, समझिए, चिंतन मनन करिए। सोचना बहुत जरूरी है कि हम कैसे गैट के पेपर को कैसे क्रैक कर सकते हैं, सर ने क्या बताया है, सर ने कौन सी रणनीति बनाई है। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे, यकीनन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।